Hello students, welcome in our English class. Students, आज हम क्लास 7 के लिए एन एलियन हैंड बुक का फर्स्ट चैप्टर अ टाइनी टीचर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास आपकी बुक होगी तो आप अपनी बुक को ओपन कीजिए और मेरे साथ रिसाइट करते हुए पढ़िए। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइसेस्ट। क्या आपने कोई छोटे से कीड़े के बारे में जाना है जो बहुत बुद्धिमान है? क्या आप उसका नाम जानते हैं? इज इट द फ्लाई? क्या वह मक्खी है? नो इट इज नॉट। नहीं, वह मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्किटो? क्या वह मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो। नहीं, वह मच्छर नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म। तब तो वो कोई कीड़ा होगा रेंगने वाला। नो नन ऑफ दिस। नहीं, इनमें से कोई नहीं। इट इज द एंट। वह एक चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट इंसेक्ट। एक सामान्य, सबसे छोटा लेकिन सबसे बुद्धिमान कीड़ा। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। जो चींटी के जीवन के बारे में कहानी है वो लगभग क्या है? असत्य है या अनजानी है। बट पीपल हैव केप्ट आंट एज पेट्स। लेकिन कुछ लोगों ने इसे पेट्स की तरह रखा है। पेट्स मतलब पालतू जीव की तरह रखा है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और वो इसका जो रोज का व्यवहार होता है उसे नजदीक से देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी, हार्डवर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। इसलिए हम इस क्रिएचर के बारे में, इस जीव के बारे में बहुत से तथ्य जानते हैं। जो हार्ड वर्किंग होती है, ये छोटी सी स्मॉलेस्ट जीव है लेकिन बहुत ही मेहनती होती है। एंड एंड्स uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing message through them. जो इस चींटी के फीलर्स होते हैं, एंटीना होते हैं, वो इससे मैसेज, संदेश को पास करती है दूसरी चींटी के लिए। मतलब समझ लो, बात करती है दूसरी चींटी से इन एंटीना के फीलर्स के द्वारा। वॉच अ रो ऑफ ants मूविंग अप और डाउन द वॉल। आप किसी दीवार पर जाती हुई चींटी को ऊपर नीचे जाते हुए देखिए। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। आपने प्रत्येक चींटी को देखा होगा, वो क्या करती है? अपने फीलर से दूसरी आंट को ग्रीट करती है, मतलब दूसरे आंट को का स्वागत करती है, उसको टच करके, जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा से आ रही होती हैं। There are many kinds of ants. बहुत प्रकार की चींटियां होती हैं। The commonest among them are the black और red one. जिनमें सामान्य रूप से जो होती हैं वो कौन सी हैं? लाल और काली चींटियां। We have seen them since we were children. उन्हें हम तब से देख रहे हैं जब हम क्या थे? बच्चे थे। But haven't को बच्चों हम हैव नॉट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? ओके। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। लेकिन कभी भी हमने उन्हें अटेंशन नहीं दिया, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव? वे कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल। उनके जो आरामदायक घर होते हैं जिन्हें हम नेस्ट या एंट हिल कहते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। प्रत्येक में, हर एक जो एंट हिल होता है उसमें सैकड़ों रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं और रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग। और इन रूम्स में कुछ जो आंट्स होती हैं, क्वीन आंट्स होती हैं, रानी चींटी होती हैं, वो अंडे देती हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और कुछ जो रूम्स होते हैं जो इनके ग्रब्स होते हैं, ग्रब्स मतलब लार्वा कह लीजिए, इनके शिशु होते हैं, उनके लिए शिशु घर के रूप में काम करते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर। जो वर्कर होते हैं मतलब कामगार चींटियां होती हैं, उनके अपने रिजर्व क्वार्टर होते हैं, आरक्षित कमरे होते हैं, उनके लिए स्पेशल रूम होते हैं।
दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय खाना ढूंढने में बिताते हैं। कौन? वर्कर्स आंट, जो कामगार चींटियां होती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। और जो कुछ कमरे होते हैं वो इनके खाना इकट्ठा करने के लिए स्टोर के रूप में होते हैं, स्टोर हाउसेज होते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर्स आंट होती हैं, मतलब सिपाही चींटी होती हैं, उनके अलग बैरक्स होते हैं, अलग रूम होते हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन द सोल्जर हाउस। कोई भी कामगार जो चींटी होती है वो कभी भी सोल्जर आंट के घर में रहने की कोशिश नहीं करती है। सबके अलग अलग अपने रूम्स होते हैं। नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और जो सोल्जर आंट होती है कभी भी वो खाना ढूंढने नहीं जाती हैं। तो खाना ढूंढने का जो काम करती हैं केवल कौन करती हैं? वर्कर्स आंट करती हैं, जो कामगार चींटियां होती हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। सोल्जर आंट्स या वर्कर आंट्स और क्लीनर आंट कभी भी ग्रब्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। जो उनके लार्वा होते हैं, शिशु होते हैं चींटियों के, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो इसलिए हम देखते हैं जो चींटियों का जीवन होता है बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट विद द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ये कभी भी जो अपने हिस्से का काम बुद्धिमानी से करती हैं, बहादुरी से करती हैं और कभी भी आपस में झगड़ती नहीं है। जो ग्रुप्स के मेंबर होते हैं उनसे आपस में कभी झगड़ती नहीं है। तो बच्चों, जो भी इस चैप्टर में तुम्हें कठिन शब्द लगे उन्हें आप नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में और मुझसे कंसल्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए। ओके, तो बेटा इसमें कंप्रीहेंशन चेक है। The story of an ant's life sound almost untrue. Okay, बच्चों, the italicized phrase means, जो इसमें तिरछे तिरछे शब्द लिखे हैं जैसे untrue, उसका मीनिंग क्या होगा? 3 लिखे हैं, जो इसमें से सही मीनिंग होगी उसको आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को पूरा कीजिए। An ant is the smallest। जो इसका आगे आप पाठ में देखिए, अपने चैप्टर में कंसल्ट कीजिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए। सेकंड है इसमें, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट लाइफ बिकॉज। हम आंट्स की लाइफ के बारे में अनेक तथ्य जानते हैं क्योंकि। अब जो इसका अभी आपको पाठ पढ़ा दिया है इसमें से आप लिखिए, उसे लिखने की कोशिश कीजिए। इसमें थर्ड है, इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल। वह क्या क्या चीज हैं, क्या क्या रास्ते हैं जिनसे हम कह सकते हैं किसी भी चींटी का जीवन क्या होता है? शांतिपूर्ण होता है। तो ओके बेटे, बाय बाय, थैंक यू।